हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैथ का जो 9वां चैप्टर है उसको इतने सटीक तरीके से इतनी बारीकी से आपको बताऊंगा कि ये सारे अप्लाई करने फार्मूले यूज होते हैं जो आपको समझ नहीं आ पाता कि कब कौन सा इस्तेमाल करें, कब कौन सा सिंपल वाला यूज करें या फिर ए भी मानने वाला यूज करें या फिर आपको आई एफ वाला यूज करें। सब कुछ क्लियर कर दूंगा और सबसे मस्त बात ये बताऊंगा दोस्तों कि इस चैप्टर में जो 5 और 8 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता ही होगा, विशिष्ट हल वाला और व्यापक हल वाला ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और फिक्स भी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, और वो कौन से क्वेश्चन होंगे सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये चैप्टर बस इतना समझ लो कि इस वीडियो के बाद आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, इस पे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले याद रखो, ये बात जान लो कि ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। देखो, सिंपल वाले का मतलब यह है मेरे कहने का कि अगर ये बराबर है, अगर हम एक तरफ एक्स वाले को और एक तरफ वाई वाले को अगर आसानी से कर पा रहे हैं, अगर आसानी से कर पा रहे हैं तब तो सिंपल वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, एक्स वाले को एक साइड करना है, वाई वाले को एक साइड करना है और समाकलन कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बेसिक पता ही होगा आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, और अगर हम किसी तरह एक्स वाले को और वाई वालों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं तब जाकर के इसको या तो इसको अप्लाई किया जाता है। समझ आई इतनी बात आपको? ये बात तो क्लियर हो गया कि सिंपल वाला कब यूज होगा और ये दोनों कब यूज होगा। अब आती है बारी कि ये दोनों कब कब यूज होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने बटे में लिखा, यहाँ पे ध्यान से समझना, मान लो बटे में लिखा मैंने x और यहाँ लिख दिया x प्लस वाई। ठीक है, और एक जगह अगर मैं बटे में लिखूं, बटे में इसी को सेम लिखूं और यहाँ पे ऐसे कर दूं, स्क्वायर कर दूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी पावर क्या है, एक जैसे हैं, यहाँ पे बराबर है, सब पे पावर सेम है। यहाँ पे पावर अलग हो चुका है, इसका मतलब जब पावर अलग हो जाता है, ऊपर का पावर अलग हो नीचे का पावर अलग हो, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आई मेरी बात है? कितना इजी सी बात है। तब ये सारे फार्मूले यूज होते हैं। तो ये कैसे कैसे यूज होगा, किस तरह से हमें अप्लाई करके इन सारे फार्मूले को हल करना होगा, वो तो सवाल के समय ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले प्रश्न को अगर देखो दोस्तों तो कितना ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, 2019 2022 2025 के कोड नंबर JA में पूछा गया प्रश्न है और 5 अंक का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं, बहुत ही अच्छे लेवल की अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि अवकलन समीकरण इतना दिया हुआ है, बिंदु इतने के लिए इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ सकता है या फिर यहाँ पे बोल सकता है इसका वक्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, याद रखिए ज्यादातर केसेस में विशिष्ट हल पूछेगा। आता ही होगा कि विशिष्ट हल वाला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जब इसे सॉल्व करेंगे आपको एकदम रटना नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, बस आप ध्यान देते रहिए। ठीक है, आपके पास क्या है, dy बटे dx बराबर x प्लस 2 y प्लस 2। अगर हम y वाले को बराबर के एक तरफ और x वाले को बराबर के एक तरफ अगर आसानी से कर सकते हैं तब तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। तब तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमारा सोच है, देखते हैं अलग हो पाता है या नहीं। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तब तो उन दोनों में से कोई अप्लाई होगा। सबसे पहले देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखो y इंटू डी वाई है, y इंटू डी वाई है, इतना है। अब यहाँ पे जो इस ब्रैकेट के इधर में टोटल इनटू में क्या है, y प्लस 2 है, इसको अगर बराबर के इधर ले आऊं तो क्या डिवाइड में आसानी से आ सकता है या नहीं? तो आपको कह रहे वाह सर, आसानी से आ सकता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उधर क्या बचा, x प्लस 2 बचा। अब यहाँ पे जो इनटू में x बच गया है वो अगर बराबर को उधर जाए तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। हाँ यहाँ, और जो नीचे में जो आपको बटे के नीचे dx दिख रहा है वो उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में dx हो जाएगा। अब बताइए क्या आसानी से मैंने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया? बिल्कुल कर लिया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, रिपीट 2026 में पक्का करेगा ये। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अलग कर लिया, जब अलग कर लेंगे आसानी से अलग हो जाएगा तो याद रखिएगा ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तब तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसका क्या करेंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन ले लेंगे। दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे दोस्तों, समाकलन। अब समाकलन करेंगे तो इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है ध्यान से समझना, यहाँ आपका y बटे y प्लस 2 यही है दोस्तों, और इंटू में आपका dy है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका x प्लस 2 बटे x है और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत? दोबारा लिख दिया है मैंने ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले को, तो x जो बटे के नीचे है दोनों के लिए काम करेगा, तो इसे x बटे x प्लस 2 बटे एक्स आसानी से किया जा सकता है। इतना बेसिक सी चीज तो आपको पता ही होगी, लेकिन यहाँ पे आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। अगर आप सोच रहे हो यहाँ y प्लस 2 है तो तोड़ देते हैं, ये नहीं टूटेगा। ऊपर में अगर प्लस रहे और नीचे में अकेला रहे तब टूटेगा, और ऊपर में अकेला रहे नीचे में प्लस रहे तो नहीं टूटेगा। जब ये नहीं टूटेगा तो हम आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, y है, y के बगल में प्लस 2 है, तो आवश्यकता के अनुसार हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाले y में एक बार 2 जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ऐसा किया जाता है मैथमेटिक्स में, ये बात आपको
पता होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए ताकि नीचे के जैसा बराबर दिखने लगे और प्लस वाले को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे। ये वाला जो नीचे में ब्रैकेट वाला है, ये ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट के लिए भी काम करेगा और ये ब्रैकेट वाला 2 के लिए भी काम करेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y+2 डिवाइड में y+2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -2/y+2 बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। कोई रत्ती भर दिक्कत आए तो आप बताना, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा आपका dy हो जाएगा, यहाँ पे dy है, ठीक है, याद रखिएगा। बराबर में क्या है, x x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, +2/x, हाँ या ना, इंटू dx। अब इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a भी कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dy, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/y+2 इंटू dy। दो हिस्सों में तोड़ दिया इसे, ठीक है। यहाँ पे अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू dx, +2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1/x इंटू dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम समाकलन कर देते हैं। 1 इंटू dy का समाकलन y होता है, -2 हो गया, इंटू इसका समाकलन करोगे तो 1 इस पूरे को x समझोगे तो 1/x का क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y+2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, 1 है, 1 का क्या होता है, 1 इंटू dx का क्या होगा, x होगा समाकलन, +2 इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, थोड़ा भी रत्ती भर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पक्की बात मानो कि क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया। जैसे ही यहाँ तक हो जाएगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे ही हमारा समाकलन पूरा खत्म होता है तो हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, प्लस का c लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये हमारा आंसर आ चुका है। आपको लगेगा अरे वाह सर 5 नंबर का इतना छोटा, हाँ बिल्कुल आंसर आ चुका है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, वो बात क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सवाल में यह भी पूछ दिया है कि अवकलन समीकरण इतना के लिए बिंदु इतना पे गुजरने वाले वक्र का ज्ञात कीजिए, ठीक है, वाला वक्र ज्ञात कीजिए, इतने बिंदु से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। याद रखिए, यानी ये विशिष्ट हल पूछ रहा है। कभी कभी आपको यहाँ ऐसे दे भी सकता है या फिर ऐसे भी दे सकता है कि x बराबर 1 तथा y बराबर -1 पर इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ज्यादातर चांसेस होता है विशिष्ट हल देने का, ठीक है। लेकिन ये सवाल बहुत पॉपुलर है इसलिए मैंने ये लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी x और y का वैल्यू दे दिया जाए या फिर ब्रैकेट में दे दिया जाए तो उस दौरान क्या करना होता है, बस 2 लाइन और आगे करना होता है। करना क्या होता है कि x और y का वैल्यू रख करके c का वैल्यू निकालना होता है, और जब c का वैल्यू निकल जाता है तो उसी जगह पे c का मान रख करके समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। बस इतना ही है, यानी हम इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं, जहां जहां y है और जहां जहां x है उसका वैल्यू रख देते हैं। तो आपको इतना बात तो पता ही होगा, कॉमा किधर वाला x होता है और कॉमा किधर वाला y होता है दोस्तों। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 1, -1 के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू दिया है दोस्त, हमारे पास जो वैल्यू दिया है उसे रख लेंगे। तो अब जहां जहां y है वहां वहां -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 फिर -2 log y की जगह पे कितना हो जाएगा, -1 +2 बराबर x की जगह पे 1 +2 log x की जगह पे 1 प्लस का c। अब यहाँ पे है -1, आपको पता होगा ये बात, 2 ये -1 में से -1 अगर 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। 1 प्लस ये बात आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे log 1 है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, प्लस c हो गया। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा। तो -1, अब ये 1 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 बराबर c बचेगा, और बाकी सब 0 हो गए, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो c का वैल्यू आपको कितना मिल गया दोस्तों, c का वैल्यू आपको मिल गया -2, ठीक है। अब समीकरण 1 में c का मान रख देंगे, ठीक है, c का मान रख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, तो लिखेंगे आपका समीकरण 1 में c का मान रखने पर सवाल खत्म हो गया। अब बताइए क्या ये सवाल आसानी से कर पाएंगे कि नहीं, बोर्ड एग्जाम आएगा तो आएगा ही, आना ही है, आएगा कैसे नहीं, ठीक है, आएगा, 100% आएगा। बस आप जो बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना करके जाओ, बस नहीं फंसेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये बात कोई नहीं टीचर बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आएगा तो घुमा फिरा के इन्हीं में से आएगा जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करोगे, वाई की जगह पे क्या लिख दोगे, अब यहाँ क्या लिखोगे, ध्यान से समझो, वाई -2 log y प्लस का 2, ठीक है, ये मॉड है ना, फिर क्या है बराबर x +2 log x,
और सी के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। यही आपका आंसर हो गया। इसे चाहो तो सजा के और लिख सकते हो, y को अकेला कर दो, बाकी उधर भेज दो, आंसर आ गया। अब बताओ समझ आया नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, 100 बात की एक बात। लो छोटा कर दिया मैंने ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्टेप बाय स्टेप उतार लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, 1% कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप बता सकते हैं सवाल में। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर पाओगे सवाल आएगा तो। पक्की बात मानो कि आसानी से कर लोगे इसका कैलकुलेशन, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ना? अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल वही है, ठीक है। बस क्या है, यहाँ व्यापक हल ज्ञात करने के लिए बोला है और यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दिया है। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है दोस्तों, बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। देख सकते हैं 2019, 22, 24, 25 कोड नंबर जेबी में पूछा गया प्रश्न है और 2026 में आने का भरपूर चांस है, ठीक है। इस तरह इसको किया जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला मकसद आपको पता है ना, हमें देखना होता है कि एक्स वाला एक तरफ और वाई वाला एक तरफ आसानी से हो पा रहा है या नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो दिया हुआ है ना मेरे भाई, इसको आसानी से एक्स और वाई को एक तरफ नहीं कर सकते। आप करके एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक ना। इसको वाई वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ नहीं किया जा सकता आसानी से। जब नहीं किया जा सकता तो क्या रूल बनेगा, ध्यान से समझो। अब यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लूँ तो एक्स कॉमन लूंगा तो क्या होगा, पहले हमारा डी वाई बाई डी एक्स अकेला हो जाएगा। एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ से तो एक्स कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड के नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। इतनी बात तो आपको पता होगा। अब हम यहाँ x इंटू में जो है उधर भेजेंगे तो डिवाइड के नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब जो इंटू में x था उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको मैं चाहूँ तो 2/x इंटू वाई लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बराबर, काटोगे तो केवल x बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे ध्यान से देखने की कोशिश करो तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इस यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना ना, क्या ये चीज इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। ध्यान से देखना और बताना, ठीक है। यहाँ पे क्या इस चीज को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो डी वाई बटे डी एक्स बराबर पी वाई बराबर क्यू, क्या इसके जैसा लग रहा है या नहीं। ये ध्यान से अगर आप देखो तो खुद आप चेक कर लो। देखो डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी का मतलब कांस्टेंट वैल्यू कोई, कांस्टेंट वैल्यू कोई, पी के बगल में वाई, इस नंबर के बगल में वाई बराबर बराबर क्यू है और यहाँ क्यू की जगह एक्स। यानी ये अगर ध्यान से देखो, कंपैरिजन करो, तो तुम ये कह सकते हो कि पी के जगह पे हमारे पास 2/x है और क्यू के जगह पे x है। बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं? अगर यहाँ तक आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, ठीक है, कंपैरिजन कर पा रहे हो, तो उसके बाद ध्यान से समझना कैसे पता चला कि यही वाला फार्मूला लगा। जैसे मन में आता होगा ना, तो जब भी आप कभी भी याद रखना, पहला मकसद कि x और y अलग हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद क्या करना होगा, दूसरा मकसद ये होगा कि हमें डी वाई डी एक्स को अकेला करना है। जैसे देखो डी वाई बटे डी एक्स अकेला हो गया ना, पहले इंटू में था एक्स, किसी तरह एक्स को हटाना है। हटाने के लिए कॉमन लिया मैंने, कॉमन लेते 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 जब यहाँ तक पहुंचा तो मेरे को अचानक याद आया, अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा तीसरा वाला फार्मूला। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ तक पहुंचोगे, अगर आप इतना नहीं समझ सकते तो बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस उतने ही क्वेश्चन पे पकड़ बनाए रखो, इतना तो कर ही लोगे। अब देखो यहाँ तक जब आपको समझ आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना 3 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप ये होता है कि आपको P और Q पता लगाना होता है। तो P और Q पता लगा लिया मैंने। जब P और Q का वैल्यू मिल जाता है तो हमें क्या निकालना होता है, I इंटू एफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, आई एफ। तो आई एफ निकालने के लिए फार्मूला क्या है, आई एफ निकालने के लिए फार्मूला है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है आई एफ निकालने का, ठीक है। तो आई एफ निकाल लीजिए, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी की जगह पे कितना है 2/x है और इंटू में डी एक्स। तो अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो आई एफ बराबर 2 कॉमन हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 कॉमन होने के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका ई, और यहाँ पे 2 कॉमन अगर ले लोगे तो बचेगा क्या 1/x इंटू डी एक्स बचेगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, बिल्कुल बचेगा। अब आपका आई एफ आसानी से मिल गया, आई एफ आपको आसानी से मिल गया। अब देखिए 1/x को क्या लिखा जा सकता है, लॉग लिखा जा सकता है। तो ई के पावर क्या हो गया 2 इंटू लॉग एक्स हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए ईमानदारी से, 1% भी दिक्कत हो तो आपका अधिकार है, पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। लॉग के आगे में कोई अगर नंबर हो तो आप पावर में लिख सकते हो, यानी लॉग x पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बेसिक चीज बताता हूँ, कभी भी e के पावर में अगर लॉग दिखे
जैसे मान लो e के पावर में log x, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू खत्म हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है, तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा। उसी तरह यहाँ e के पावर log x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2 ऊपर चला गया पावर में, तो ये हट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो कुल मिलाकर आई एफ का वैल्यू आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ आए मेरी बातें। इसी तरह से जब आई एफ का वैल्यू निकाल लोगे तो आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप में सवाल खत्म हो गया। बताओ, धजिया उड़ जाएगा सवाल का, अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे तो मेरा बताया हुआ याद रखो, एकदम नस में आपके फिट हो जाएगा, ठीक ना, रटा हुआ टाइप का नहीं लगेगा, याद रखना। अब ये हमें अप्लाई करना होगा तीसरे स्टेप में, क्या है, y इंटू आई एफ बराबर y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है तीसरा स्टेप। अब बस इसे हल करना है, सवाल खत्म। जैसे ही इसे हल करोगे सवाल खत्म हो गया, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे 8 नंबर वाला भी क्वेश्चन है, दिखाता हूं मैं आपको। आप बस इतना भरोसा रखो मेरे पे कि जितना बता रहा हूं उतना बस आप करके चले जाओ। आपका नहीं आएगा तो उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस इतना करके तैयारी चले जाओ, ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूं मैथमेटिक्स में। अब आप ध्यान से समझो, ठीक है, आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा, बस याद रखना समय कम है, इसलिए जो बता रहा हूँ बात मानो। अब y है आपके पास, इंटू आई एफ का वैल्यू मिल गया है एक्स स्क्वायर, बराबर आई एफ का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू निकाला था ना अभी हम लोगों ने, क्यू बराबर एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स प्लस का सी। तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस सी, हाँ या ना। तो वाई एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4/4 और प्लस का सी, क्योंकि समाकलन में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये जो एक्स स्क्वायर इंटू में उधर भेजोगे या ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट काट सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 4 है, कट जाएगा तो 2 बचेगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी बचेगा। समझ आई मेरी बातें, और यही आपका आंसर होगा। अब बताओ, क्लियर हुआ ये भी सवाल, मजा आया ना। कोई दिक्कत आया हो तो बताओ आप लोग ईमानदारी से, रत्ती भर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आया हो तो बताओ। अब इस वैरायटी पे क्या क्वेश्चन आसानी से नहीं हैंडल कर पाओगे, आराम से कर पाओगे ना। मैं जितना बता रहा हूँ उतना तुम करो बस, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो इनसे रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा, उसे प्रैक्टिस कर लो। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा 9वां चैप्टर से, बस इतना मान लो आप मेरी बात, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहला मकसद हमारा क्या होता है, ये 2026 में आने का चांसेस पूरा पूरा है। समझ आई मेरी बातें। ये मेरा दिल कहता है कि किसी न किसी सेट में पक्का आएगा, और वो सेट आपका भी हो सकता है। समझ आई मेरी बातें। अब यहाँ पे क्या करना है कि अवकलन समीकरण इतना दिया हुआ और इसे हल करना है, इसे क्या करना है, हल करना है। तो अब हमें देखना है कि सिंपल तरीके से कर सकते हैं या फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, कहाँ गया, या फिर ये वाला फार्मूला लगेगा थर्ड वाला, या फिर y बराबर भी एक्स मानने वाला। ये वाला तो इतना इजी तरीके से समझा दूंगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं कि ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, देखते ही मंत्र समझ जाओगे, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखो, पहले तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस आप इस वीडियो को देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। अब ये सवाल देखो, जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, मेरे अनुमान से आने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन, ठीक है। आप ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है आपके पास, सवाल कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस में सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई बराबर 0 है, इसे हल करना है। अब देख के तो लग रहा है कि ये डी वाई बटे, देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि x वाला और y वाला आसानी से अलग नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अलग होगा या नहीं, जो बता रहा हूँ उसे देखो। पहले आपके पास जो दिया है उसे, ये क्वेश्चन पहचान जाओगे ही। अब एकलौता सवाल है, इस क्वेश्चन में एक काम करना, तुम जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। और वो काम क्या करना है, ध्यान से समझो। पहले एक बार उतार लो, उतार लिया, इतना कर पाओगे। अब क्या करो, इस पूरे वैल्यू को उधर भेज दो, इस पूरे वैल्यू को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ना ये पूरा वैल्यू, जब ये पूरा वैल्यू प्लस में है तो उधर जाके बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x, यही होगा। अब समझ आया कैसे किया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, भाग देना है किसका, 10x इंटू 10y से। तो लिखोगे दोनों पक्षों में 10x इंटू 10y से भाग देने पर, क्वेश्चन कभी मत भूलना अबे, ठीक ना,
जैसे बताना हो देखते जाओ। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स। अब तुम्हें डिवाइड देना किससे, 10x इंटू 10y से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर माइनस से यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है y, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x। अब यहाँ भी वही चीज़ डिवाइड देना है, 10x इंटू 10y से, और यहाँ पे dy। अभी देखना ना कुछ खास चीज़ दिखेगा तुम्हें, 10y कैंसिल हो गया, बचा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में 10x इंटू डी एक्स। अब देखो x वाला अपने आप अकेला हो गया, मजा आया ना। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई, 10x से 10x निपट गया, बचा क्या, 10y इंटू डी वाई। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, मजा आया। अब देखो दोनों एकदम आराम से एकदम अलग हो चुका है, एक्स वाला एक तरफ और वाई वाला एक तरफ। इसका मतलब ये साबित हो गया कि हम उन दोनों फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे रे मेरे भाई, समझ आया मेरी बात। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे टी मानोगे तो सेक कटेगा, 10y को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर यहाँ पे कटेगा, ठीक है। कैसे होगा ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों के एक साथ कर रहे हैं, ध्यान से समझना, आराम से इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं। देखो इसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक ना, माना 10x बराबर t। तो 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये सब बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगा, समाकलन वाला भी जस्ट वीडियो मेरा आया है, निश्चित समाकलन का भी आया, नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और अगर एक ही वीडियो में मैथ का फर्स्ट पार्ट खत्म करना चाहते हो तो एक ही वीडियो में 2.5 से 3 घंटे का वीडियो हो, उसमें सारा चीज मैंने बता दिया है, उससे बाहर नहीं आएगा, आपको जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना, पूरे बुक का ही बता दिया है एक ही वीडियो में, ठीक है। उसी तरह सेकंड बुक भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि सेकंड बुक में आप जान रहे हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो समय लग रहा है, तो वीडियो बन रहा है, बना बना करके इकट्ठा करके एक ही में मर्ज करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो शायद हो सकता है कल वाले में आ भी जाए वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी हो जाएगा, तथा यहाँ भी वही काम करेंगे, माना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे क्या है, 10y है, तो इसे मान लो, माना 10y बराबर, अब यहाँ t मान चुके हैं तो t की जगह पे यहाँ कुछ और मान लीजिए, जैसे u मान लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर होता है अवकलन, सेक स्क्वायर y हो जाएगा, और इंटू में dy जरूर लगेगा, और u है तो क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ में आना भी चाहिए। अब dy अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर वाई इंटू डी यू। अब देखो वैल्यू को रखने की बारी आ गई है, सवाल खत्म हो गया है, जो समझदार को कहते हैं ना इशारा काफ़ी होता है। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू रखूंगा सवाल खत्म हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड 10x को हम क्या मान सकते हैं, टी, इंटू डी एक्स हटा के क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या है, बराबर माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई बटे 10y को हमने क्या माना है, u, इंटू डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर वाई इंटू डी यू। सेक स्क्वायर वाई कट गया, अब यहाँ पे ओनली बचा है 1 बाई टी इंटू डी टी, बराबर यहाँ माइनस में ओनली बचा है 1 बाई यू इंटू डी यू। क्लियर हुआ। अब इसे हल करिए, इसको लिख देंगे log टी, ठीक है, बराबर माइनस इसे लिख देंगे log u। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना रे मेरे भाई। अब प्लस में तो पता ही है सी लगाएंगे जब खत्म होगा तो, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, इस वाले इधर ले आता हूँ, माइनस वाले को तो क्या हो जाएगा, log टी प्लस माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस log u, और इधर c है। अब देखो ये भी log में है, ये भी log में है, तो c को तुम चाहो तो log में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉग में क्यों लिखा समझ आया ना, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लॉग टी है, लॉग टी, लेकिन लिख लेना जरूर कहूँगा, टी की जगह पे आप क्या लिखोगे, टी का वैल्यू कितना आप माने हो, 10x माने हो, तो टी हटा के क्या कर लो, 10x कर लो, प्लस लॉग यू किसको माने हो, 10 y को माने हो, बराबर लॉग सी। अब देखो दो ठो लॉग अगर हो और बीच में प्लस हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, लॉग 10x इंटू 10y लिख सकते हो, इंटू में लिखा जा सकता है, बता चुका हूँ कई सारे वीडियो में ये बात मैं। अब ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो देखो आखिरकार लॉग हटा ना, बताया ना, तो क्या हो जाएगा 10x इंटू 10y बराबर c। यही सवाल का आंसर होगा। बताओ ईमानदारी से समझ आया नहीं,
कोई दिक्कत हुआ या कठिन लगा तो बताओ। ठीक है, लगेगा ही नहीं मेरे भाई, जैसे बता रहा हूँ ना जिस तरीके से, मैं कंफ्यूज नहीं करता। बस यही खासियत है मेरे वीडियो की कि मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि आप कंफ्यूज हो। अब बताओ समझ आया या नहीं बात? अगर यहाँ तक आपको समझ आया तो बताओ, क्लियर हुआ? अब चले अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, चलो। अब दोस्तों इनकी अगर बात करूं क्वेश्चन की, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। इसमें विशिष्ट हल पूछा गया है और उसी प्रश्न को यहाँ पे व्यापक हल पूछा गया है। ठीक है, अब 2025 में व्यापक हल के रूप में पूछा गया था। ठीक है, तो अब आगे क्या बोलूं, समझदार को इशारा काफी है कि 2026 में ये 100% पूछा जाएगा दोस्तों, विशिष्ट हल वाला एक प्रश्न। ठीक है, किसी न किसी सेट में फिक्स कर लो कि आएगा ही आएगा, आप देख लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, अब आती है बारी दोस्तों कि इसे हल कैसे किया जाए। तो व्यापक हल वाले में तो पता ही है कि सी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हल करके छोड़ देते हैं। लेकिन विशिष्ट हल में क्या होता है कि आपको एक्स और वाई का वैल्यू दिया होता है, इसलिए सी को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे ध्यान से देखो। तो जब भी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करोगे, पहला काम है बच्चा, इसे उतार दो। ठीक है, ये देखो उतार दिया गया। ठीक है, यानी उतार लिया जाए, उतार लिया जाए, उतार दिया। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। अब ये पूरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा वैल्यू प्लस में था, देख लो प्लस में है, ये पूरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पूरा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई रहने देता हूँ, इंटू में डी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा डी एक्स। हाँ या ना में जवाब चाहिए। इंटू में डी एक्स है, इधर आएगा तो बटे के नीचे आ जाएगा, उधर क्या बचा, माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड, इस पूरे को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो बहुत मजे की चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अभी माइनस अंदर गुणा करोगे तो y प्लस बन जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और x माइनस हो जाएगा, पीछे कर देते हैं। ये दोनों प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैंने बोला था ना कि आपको y बराबर भी एक्स मानने वाला इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों देखो ध्यान से समझना, कैसे पता चलता है कि हमें ये लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो, इसे एक्स और वाई के रूप में अलग कर नहीं सकते, इसलिए सिंपल तरीके से हो नहीं सकता। दूसरा, ये वाला जो फार्मूला है इससे मैच कर नहीं रहा है, आपको पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जैसे चीजों से मैच कर नहीं रहा है। तो बचा कौन, ए। अब कैसे पता चला कि यही लगेगा, आपको बताता हूँ। देखो कभी भी कोई चीज दिया हो, जैसे मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक बात कह रहा हूँ, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मान लो 2xy दिया है। ठीक है, तो यहाँ बताओ पावर कितना है, यहाँ कितना पावर है, 1। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर जगह 2 है। अब कहोगे यहाँ तो 1 है, इंटू में है ना, इसलिए जोड़ दिया जाएगा। अब कहोगे जोड़ने के लिए नीचे वाला तो सेम होना चाहिए, यहाँ मैथमेटिक्स ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो बता रहा हूँ वो ट्रिक समझो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो इसमें इसका मतलब इस तरह के सवाल में क्या मान लेंगे हम लोग, y बराबर भी x मान लेंगे। यहाँ पे देखा जाए पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, सब जगह सेम है, इसका मतलब आपको क्या करना है, y बराबर भी एक्स मानना है। अब समझ आया? तो इस सवाल को अब पैटर्न समझ आया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये है कि बहुत इजी बना दूंगा मैं इसे, बस ध्यान से देखना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर भी एक्स। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ देख रहे हो v इंटू एक्स है, फंक्शन इंटू फंक्शन होता है तो क्या होता है, एक को बाहर रखिए, दूसरे का अवकलन करिए, कुछ याद आया? फिर प्लस करके इस बार दूसरे को बाहर रखिए और पहले का अवकलन करिए। क्लियर हुआ? ये बेसिक सी चीज़ें तो पता होगी। अब डी एक्स कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी प्लस एक्स इंटू डी भी बटे डी एक्स। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस वाले को, बीच वाले लाइन को हटा करके, आपको समझाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये डी वाई बटे डी एक्स जो है ना, इसको हटा के वैल्यू रख देना है। तो डी वाई बटे डी एक्स को हटा के क्या रख सकते हो, यहाँ पे देखो, इस पूरे को फोकस करो, डी वाई बटे डी एक्स अकेला कर चुके हो, अब डी वाई बटे डी एक्स के बराबर में इतना है, तो इसको हटा करके इतना रख देते हैं। आइए रख लिया जाए, इसको मैं पहले लिख दूँ, चलेगा? दौड़ेगा। ठीक है, दौड़ेगा रे मेरे भाई, दौड़ेगा। ठीक है, बराबर। अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए, अब क्या करना है, भी लिखना है, एक्स लिखना है, डी भी बटा डी एक्स करना है। अब जहाँ जहाँ वाई है, ध्यान से समझो, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान समझो, जहाँ जहाँ वाई है, वाई के बराबर में आपने क्या माना है, भी एक्स। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, भी एक्स रखोगे। तो वाई हटा के क्या कर दोगे, भी एक्स माइनस एक्स। वाई हटा के क्या कर दोगे, भी एक्स माइनस एक्स। क्लियर है? सॉरी, प्लस एक्स। अब क्या हो जाएगा, भी प्लस एक्स इंटू डी भी बटा डी एक्स बराबर, एक्स कॉमन ले लोगे ऊपर से तो भी माइनस 1 बचेगा, नीचे से एक्स कॉमन ले लोगे तो भी प्लस 1 बचेगा, एक्स निपट गया। अब ध्यान से देखो, तो भी प्लस
एक्स इंटू डी भी बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस वन भी प्लस वन होगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, भी वाले को एक साइड कर ले, पूरा भी वाला है और यहाँ अकेला भी वाला इधर क्या कर रहा है बेटा, उधर जा, उधर चला जा रे, उधर चला जा। तो आ जाएगा आपका भी माइनस वन भी प्लस वन। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। होगा पक्की बात यहाँ तक क्लियर है। ब्रैकेट कर लेते, थोड़ा सा नंगा पुंगा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी भी बटा डी एक्स। अब इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, भी माइनस वन है, इसके इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी इंटू भी प्लस वन। सिंपल कर रहे हैं गुणा करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है दोस्तों तो थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, अब दोस्तों मैंने जो यहाँ तक किया है इसे थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कितना लंबा जा रहा है भाई, बड़ा नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो जाएगा दोस्त। ठीक है, लेकिन इजी है। ठीक ना, कैलकुलेशन पे कितना लंबा जा रहा है उसको फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका भी माइनस वन। अब ये माइनस भी का अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस भी स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी का प्लस वन से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी, और नीचे में क्या हो जाएगा, भी प्लस का वन। ठीक है, माइनस भी प्लस भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक्स इंटू डी भी बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस में वन बचा, माइनस में भी स्क्वायर बचा। तो एक्स इंटू डी भी बटा डी एक्स बराबर क्या बचेगा, नीचे में क्या है, भी प्लस वन भी है। ठीक है, अब इसे करना क्या है, जो कह रहा हूँ उसे बड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या है, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी प्लस वन है तो इसे वन प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। होगा क्यों नहीं, क्लियर होना ही चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो हम एक काम करने वाले हैं, और वो काम क्या करने वाले हैं, एक्स वाले को एक तरफ भी वाले को एक तरफ करने वाले हैं। तो ध्यान से समझो, ये बराबर हो गया। अब ये डी भी हो गया, इसको इधर ही रहने देते हैं, डी भी को, ये जो डी भी है इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब इस पूरे को उधर भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, वन प्लस भी, हाँ या ना, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो माइनस में वन प्लस भी स्क्वायर होगा कि नहीं, आराम से देखो, रिलैक्स हो गए। देखो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, और ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब उधर क्या है, ये जो नीचे वाला डी एक्स है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में डी एक्स हो जाएगा, और ऊपर में जो एक्स हो नीचे में आ जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, सिंपल हो गया। अब इस माइनस को हम यहाँ ना लिख करके यहाँ भी लिख सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस माइनस को हम यहाँ से हटा के उधर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस भी, और यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस भी स्क्वायर इंटू इंटू डी भी, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। माइनस यहाँ से हटा के उधर कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे जो लेके जा रहा हूँ सवाल को ध्यान देना। ठीक है, अब आगे जो लेके जा रहा हूँ सवाल को ध्यान देना। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इस पूरे को हम अगले पेज पे लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ वाली चीज़ों को दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसे मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, जैसे कि वन प्लस भी बटे में क्या है, इतना है, दिख रहा है। तो ये जो बटे में है ये पूरा वन के लिए भी है, और ये बटे में जो है पूरा ये भी के लिए भी है। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन वन प्लस भी स्क्वायर फिर प्लस भी बटे वन प्लस भी स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसे ब्रैकेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू में डी भी कर लीजिए, और टोटल को ब्रैकेट में करिए, फिर किधर हो जाएगा, वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया मेरे भाई, 4 से 5 लाइन और था खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगेगा, वन बाई वन प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी, दोनों को तोड़ के लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समाकलन करोगे तो भी बटे वन प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी, और इधर माइनस कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, क्या मैं ऊपर नीचे दो का गुणा कर सकता हूँ। अब कहोगे क्यों कर सकते हैं भाई, जरूरत क्या है, तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ वन प्लस भी स्क्वायर है, अगर इसे टी मानोगे तो वन जीरो हो जाएगा, भी क्या बन जाएगा, टू भी बन जाएगा। ठीक है, अवकलन करोगे टी मान के, तो पता है ना कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे टू भी बनेगा, तो ऊपर में अगर टू भी हो जाए तो कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ऊपर नीचे हम टू का गुणा कर सकते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी क्या कर सकते हैं, टू का गुणा कर सकते हैं बटे करके। समझ आई मेरी बात है। अब इतना होने से क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा ये दिखाता हूँ क्या होगा, वन प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी प्लस वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और ऊपर वाले टू को रहने देते हैं। ठीक है, तो वन प्लस
भी स्क्वायर इंटू डी भी माइनस 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा ध्यान से समझना, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 + 1 एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो x की जगह भी हो जाएगा, तो tan इनवर्स भी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भैया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा हाफ। अब ध्यान से समझो, इसे जब तुम t मानोगे, जब इसे t मानोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? ध्यान से मेरी बात को गहराई से सुनना। ध्यान से देखो, इधर मैं साइड में कर रहा हूँ इसे, ठीक है? इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सीख के भी तो निकलोगे। समय कम है, एक ही बार देखो और एक ही बार में सीख लो, एक ही बार देखो और एक ही बार में सीख लो, ये सोच के चलो, ठीक ना? नहीं तो रटाने वाले बहुत बैठे हुए हैं चैनल पे, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है? मानना है। माना 1 + भी स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए, ठीक है? तो जब टी मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 0, भी का क्या हो जाएगा? 2, भी हो जाएगा और इंटू में डी भी आ जाएगा, और टी क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो डी भी बराबर क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा 2 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 भी इंटू डी टी होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 भी, यहाँ पे टी हो जाएगा, और इंटू में डी भी की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1/2 भी इंटू डी टी। 2 भी से 2 भी कट जाएगा। 1/t को क्या लिख सकते हो? log t लिख सकते हो। और log t की जगह पे तुमने क्या माना था? 1 + भी स्क्वायर माना था। क्लियर हुआ? तो इतने बड़े सवाल में आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हमारा log 1 + भी स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर -1/x का क्या होता है? log x होता है, और प्लस में क्या लगा देंगे? c। अगर हमें व्यापक हल निकालना होता मेरे भाई, क्या निकालना होता? व्यापक हल। तो हमारा हल हो चुका है, हमने इसका व्यापक हल निकाल लिया है, ठीक है? लेकिन हमें व्यापक हल नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? इसका विशिष्ट मान निकालना है। तो विशिष्ट मान के लिए क्या होता है आपको पता है ना, कि जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो c का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? c का। तो c का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास x और y का वैल्यू दिया है, तो यहाँ तो हमारा v के रूप में है, तो इसका मतलब v को हम x और y के रूप में बदलेंगे। तो आपको पता है हमने क्या माना था, याद है? y बराबर क्या माना था? v इंटू एक्स माना था। x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? y/x हो जाएगा, और v का वैल्यू मिल जाएगा। यानी v को हटा के चाहो तो y/x ले सकते हो। तो क्या, तो इसका मतलब जहां जहां v है, v की जगह पे क्या रख देंगे? y/x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log 1 + v की जगह पे क्या हो जाएगा? y/x, यानी y² / x²। क्यों दोनों पे स्क्वायर किया? क्योंकि स्क्वायर था। फिर बराबर माइनस log x, यहाँ भी है नहीं इसलिए जैसे का तैसा रहेगा ये। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसे एक लाइन और सिंपल कर देते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log, अब इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा x² प्लस y²/x²। लिख सकते हो इसे, x² को 1 से गुणा करोगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है, बराबर माइनस log x प्लस का c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसे थोड़ा सा और लंबा ले जा सकते हो, ठीक है? सिंपल करना ही पड़ेगा। tan इनवर्स y/x प्लस 1/2। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? पूरी जगह पे एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1/2 लिखा, बड़ा सा ब्रैकेट किया। अब ध्यान से समझो, log के अंदर क्या है? बटे है। तो log वाला वैल्यू अगर बटे में हो तो इसे माइनस में लिखा जा सकता है, यानी log, ये बात बहुत पहले बता चुका हूँ, y², फिर माइनस 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 log x²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं दोस्त, बराबर माइनस log x प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अगला स्टेप क्या है? tan इनवर्स y/x प्लस, अब 1/2 का अंदर गुणा अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना ना, 1/2 log x² प्लस y² माइनस ये वाला 1/2, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, log में कभी भी स्क्वायर हो तो उसे आगे लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? उसे आगे लिखा जा सकता है। ये बात बहुत पहले भी बता चुका हूँ मैं। माइनस में जो log x है इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में log x आएगा, और उधर क्या बचा? केवल c बचा। तो आगे आपका tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x² प्लस y² माइनस गया, क्या बचा? माइनस log x, और इधर क्या बचा? प्लस log x बराबर का c। ये भी निपट गया प्लस माइनस में। देखा,
बोले ना कि केवल कैलकुलेशन जा रहा है लंबा, लेकिन हार्ड नहीं है। अब देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन आप जब करोगे, जब सीख जाओगे तो धड़ाधड़ एकदम हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो बचा है, ये जो आपका बचा है, यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है। अगर व्यापक हल पूछा, क्या पूछा, अगर आपको व्यापक हल पूछा तो यहीं पे आपका आंसर आकर के समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल, एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स और वाई की जगह पे रख देंगे, सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो हाँ सी का मान जो आएगा यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए निपटा देते हैं इसे भी। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो बिंदु दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बिंदु दिया है उसे देख लेते हैं। हमारे पास बिंदु क्या दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बिंदु सवाल में दिया हुआ है y बराबर 1 और x बराबर 1 लेने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 तथा y बराबर 1 लेने पर। तो यहाँ पे अब जहाँ जहाँ x है, y की जगह पे 1, x की जगह पे भी 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 log 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो 10, 1/1 1 ही आएगा, और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, 45। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई/4 लिख सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप सेकंड चैप्टर अगर अच्छे से जान रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और नहीं जानते तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए। 1 आएगा, 1 किस पे आता है, 10 45 पे आता है, किस पे आता है, 10 45 का मतलब पाई/4 होता है, 10 से 10 कट गया तो पाई/4 आया। इतना डिटेल में कोई शायद नहीं बताएगा, बस इतना बोल के चला जाएगा कि हाँ हाँ ये तो आपको आता ही होगा ऐसे वैसे करके। ठीक ना। तो 1/2 log 2 बराबर सी। अब ये वैल्यू जो आया, एक इसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, सी का। अब यही मान आप यहाँ पे रख दोगे, सी की जगह पे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स y/x प्लस हाफ log x² प्लस y² बराबर इस सी के जगह पे आप क्या लिख दोगे, सी का मान, सी का मान क्या है, पाई/4 प्लस 1/2 log 2। ये जो आया है यही आपका क्या है, अभिष्ट हल होगा। तो जो आया है इसे ही क्या बोलेंगे, इसका अभिष्ट हल बोलेंगे। ठीक है। अब बताइए समझ आया, तो या तो स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं छोटा कर दिया हूँ। ठीक है। ये हिस्सा हो गया, क्लियर हुआ। अब पीछे का हिस्सा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहाँ तक है। ठीक है। क्वेश्चन उतर ही गया होगा, तो क्वेश्चन में हटा देता हूँ। ठीक है, ये है। अब बताइए, इतना सा है, इतना सा है, समझ आया, क्लियर हुआ, मजा आया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों आइए फटाक से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, बाप रे बाप कितना ज्यादा सन टाइप क्वेश्चन है और कितना ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मान लो 2025 में केवल आया है, 2020 में, 2022 में, 2024 में, 2025 के दो दो सेट में पूछा गया है क्वेश्चन। इतना वायरल क्वेश्चन है, सोच के देखो। ठीक है, बहुत ही अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे ध्यान से समझो। कह रहा है कि अवकलन समीकरण इतना बराबर इतना को हल कीजिए। तो तरीका बता दिया हूं। सबसे पहले हमें इसे सिंपल करना होगा, तो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² इंटू डी वाई बराबर 0। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, याद रखना आप। ठीक है। y इंटू डी एक्स, अब ये माइनस वाले हिस्से को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y² इंटू डी वाई हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, बिल्कुल होगा दोस्तों। अब जब यहाँ तक आपका हो जाएगा तो इसके बाद आप एक छोटा सा काम करेंगे। अब वो काम क्या है, ध्यान से समझिए। डी वाई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स बटे डी वाई हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब आपके पास क्या बचा, x प्लस 2y² बचा। अब x इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, y इंटू डी एक्स बटा डी वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, 2y²। ठीक है, जैसे कह रहा हूँ वैसे देखते जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, y इंटू में है। ठीक है। अब अगर आप चाहो तो x वाले को और y वाले को अलग करने की कोशिश करके देख लेना, तुम चाहो तो, नहीं हो पाएगा। समझ आए मेरी बातें। और सब में पावर भी एक जैसा नहीं है कि हम भी वाला ले लें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इसे अगर ध्यान से देखोगे तो एक फार्मूला दिखेगा तुम्हें, IF वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले y अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, y अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई माइनस यहाँ x के इंटू में y है, नहीं है ना, तो y तो हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ से तो y निकल गया, यहाँ y नहीं है तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये बात आपको पता ही है। और इधर क्या है, 2y²। ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, डी एक्स बटे डी वाई माइनस, इसे आप लिख सकते हो 1/y इंटू एक्स लिखा जा सकता है, बराबर 2y
क्योंकि y यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, पावर में एक बार कट जाएगा तो यहाँ पे y पावर 1 बचेगा और यहाँ का हट गया, कोई दिक्कत? क्योंकि इनटू में उधर भेजोगे डिवाइड में जाएगा, कट होगा, एक लाइन फालतू का बढ़ेगा, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट काट दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वो वाला फिर से फार्मूला दिखने लगा, आई एफ वाला। क्या फार्मूला होता है? आपको 3 स्टेप में जाता है फार्मूला, पता है ना? ये पहला स्टेप होता है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू होता है। फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मिलता है आई एफ निकालने के लिए। आई एफ के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ई के पावर में क्या हो जाएगा आपका p इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद क्या होता है, तीसरी लाइन में आपका आता है y ब्रैकेट में आई एफ बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, यही होता है ना? लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यह है दोस्तों, इतना अगर आसान होता दोस्तों तो इतना ज्यादा बार थोड़ी पूछता। कुछ तो खेल है, ये 2026 में दोबारा पूछेगा, आएगा दहाड़ के आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो फार्मूला बनाया गया है ये डी वाई बटे डी एक्स के लिए है। ठीक है, यानी y ऊपर है और x नीचे है, डी वाई ऊपर है डी एक्स नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी एक्स ऊपर है और डी वाई नीचे है। अगर ये पलट गया, अगर ये उल्टा हो गया, उल्टा के हिसाब से चलोगे तो ध्यान से देखो, अगर इसे उल्टा करोगे तो यहाँ y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर इसे उल्टा करके लिखा जाए, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ कलर चेंज करके, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूँ, जैसे डी वाई की जगह डी एक्स ऊपर कर दूँ और डी वाई नीचे कर दूँ, फार्मूला सेम रहेगा, बस y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात है? दूसरी लाइन में जो आपका आई एफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई एफ, वहां पे क्या हो जाएगा, ई पावर p इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी वाई। अब खेल समझ आया? उसी तरह नीचे वाला होगा, यानी y की जगह x हो जाएगा और डी एक्स की जगह डी वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम इसके हिसाब से चलेंगे, फार्मूला वही है लेकिन ये पलटने की वजह से जहाँ x है वहाँ y हो गया और जहाँ y है वहाँ x हो गया, बस इतना उल्टा करना होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर इसकी कंपैरिजन इससे करोगे, तुलना करोगे, यानी डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी इंटू एक्स बराबर क्यू से तुलना करोगे, जैसे ही तुलना करोगे तो क्या दिखेगा आपको? आप ध्यान से देखो तो p के जगह पे आपको दिख रहा है 1/y, हाँ या ना? और q के जगह पे दिख रहा है आपके पास 2y। कोई दिक्कत हो तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? यहाँ पे माइनस है दिख रहा है, तो यहाँ आपको क्या लगाना होगा, माइनस भी लेना पड़ेगा, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्लस के फॉर्म में फार्मूला है ना, और यहाँ माइनस दिया है इसलिए माइनस यहाँ लेना पड़ेगा। ये जब भी इस तरह से आए तो ऐसे ही करोगे। अब यहाँ तक जब हो जाएगा तो सवाल खत्म हो गया रे मेरे भाई, सवाल अब ज़्यादा कुछ थोड़ी रह गया, सिंपल सा सवाल रह गया। अब क्या करना है, ध्यान देना, अब हमें क्या निकालना है, आई एफ निकालना है। जैसे ही आई एफ निकला सवाल खत्म। ठीक है, तो आई एफ हमारा क्या है, ध्यान से देखो, ई के पावर पी इंटू डी एक्स होता है कि नहीं? तो ई पी की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, -1/y इंटू डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स की जगह वाई लिखेंगे क्योंकि अब बदल चुका है फार्मूला ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए? आई एफ बराबर क्या आएगा, ई के पावर 1/y का क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, माइनस वाई तो रहेगा ही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया तो आप जरा सोच के देखिए तनी, को पता है ये जो माइनस है आपको आगे, इसको हम चाहे तो पावर पे ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? 1 समझ सकते हैं। तो आई एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर लॉग वाई के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। अब आपको बता ही चुका हूँ कि ये हिस्सा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आई एफ का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो वाई पावर माइनस मिलेगा। अब वाई पावर -1 लिखो चाहे आप 1/y लिखो, मतलब सेम होता है। तो आपको कुल मिला करके आई एफ का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, पुटअप कर देना है, कहाँ पे, इस जगह पे। तो y इंटू आई एफ है तो y की जगह क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ हो जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि ये पलट के लिखा गया है ना, ये पलट गया है ना, इसलिए यहाँ पे y की जगह x हो गया है। ठीक है, बराबर क्या है, आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स होता है, लेकिन क्या हो जाएगा फार्मूले में, डी वाई हो जाएगा प्लस का सी। अब देखिए x आई एफ का वैल्यू कितना है, 1/y। ठीक है, बराबर 1/y इंटू क्यू क्या है आपके पास, 2y, यही है देख लीजिए, 2y और प्लस का c, डी वाई लगा दीजिए, y से y कट जाएगा तो आपके पास क्या बचा, x/y बराबर क्या बचा, केवल 2, और 2 कॉमन बाहर आ गया, बचा क्या, डी वाई केवल और प्लस में c। ठीक है भैया, अब यहाँ तक जब हो गया तो अब जरा देखो, x/y बराबर 2, डी वाई का क्या होगा, y होगा प्लस c, सवाल खत्म होगा। समझ आया? तो यहाँ पे ही सबसे बड़ा खेल है दोस्त। ठीक है, इस सवाल
आपको इतना तवज्जो बोर्ड एग्जाम में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस सवाल में यहीं पे खेल है, और ये खेल मैं आपको फार्मूले के दम पे पूरा समझा दिया। ठीक है, कहीं कंफ्यूज नहीं किया कि अचानक ऐसे क्यों हो गया, मैंने रियलाइज कराया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कोड नंबर जेएससी में पूछा गया 2025 में, जो कि ये बहुत वायरल है, हर साल पूछा जाता है। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो क्या है, कह रहा है 1 + x² इंटू डी वाई बटे डी एक्स है, फिर +2xy, फिर -4x² बराबर 0। यही है, -4x² को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + x² डी वाई बाई डी एक्स +2xy और बराबर क्या आ गया 4x²। माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स को अकेला करते हैं। अकेला करने के लिए क्या होगा, ब्रैकेट वाले को कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है भैया, ब्रैकेट वाले को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1 + x² कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स बचेगा। और यहाँ तो था ही नहीं ये वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे अपने आप आ जाएगा। ये जो चीज़ नहीं होता है जिस जगह पे, वहां से आपको बटे में लिखना पड़ता है। ठीक है, जब हम इसे कॉमन लिए भैया इस वाले को, तो ए कॉमन का मतलब होता है कि दोनों जगह होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है इसलिए कॉमन हो गया, इतना बचा केवल, लेकिन यहाँ था नहीं इसलिए यही चीज़ बटे के नीचे चला गया। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटे बच्चों को भी पता होता है सारी चीज़ें। ठीक है, छोटे क्लास के बच्चों को। यहाँ तक क्लियर है? अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसे सिंपल लिख देते हैं हम, डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब ध्यान दीजिएगा इसे 2x/1 + x² इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 4x² है। और जो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर में जो इंटू में है उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? मजा आया? यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ तो फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो ये किससे मैचिंग कर रहा है, ये इस वाले फार्मूले से मैच कर रहा है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर। तो क्या हो जाएगा आपका, p की जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, 2x बटा 1 + x², कॉमा q की जगह पे आपको मिल जाएगा 4x² अपॉन 1 + x²। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब जब यहाँ तक क्लियर हो जाता है तो आपको क्या निकालना होता है, याद है ना, आपको निकालना है सीधे सीधे IF। जब IF निकालोगे तो e के पावर क्या लिखोगे, p इंटू डी वाई। तो IF बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर, अब p की जगह पे क्या है आपके पास, 2x/1 + x² इंटू डी एक्स है। यहाँ y नहीं है, यहाँ dx है। ठीक है, इस बार तो सीधा है ना, इसलिए y लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक हो गया। अब आपको ये बात पता ही होगा कि नीचे वाले को t मानोगे, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ शॉर्ट में मैं करके इसको, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक ना, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो ये छोटी चीज़ें नहीं करनी होगी। t मानोगे, माना t बराबर 1 + x², तो क्या हो जाएगा, t की जगह पे dt, 1 का हो गया 0, x² का क्या हो जाएगा 2x इंटू dx हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, अवकलन करोगे 2 आगे आ जाएगा, x आएगा और इंटू dx। तो dx अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, dx अकेला करोगे तो 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2x इंटू dt। अब वैल्यू रखो 2x बाई इस पूरे की जगह पे t इंटू dx की जगह पे क्या रखोगे 1/2x इंटू dt। 2x से 2x कट गया, 1/t इंटू डी टी। देख रहे हो, इतना बेसिक आपको शायद कोई बताएगा साइड साइड में करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला ना शुरू में कि आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन सीख के बेहतर जाओगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, log t हो जाएगा प्लस c। अब बताओ log t आपने क्या माना था 1 + x², यानी कुल मिला के इस पूरे की जगह पे आपका कितना आ रहा है, log 1 + x² आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो log, यहाँ पे आप लिख सकते हो e, और ऊपर में इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, log 1 + x²। आपको पता ही है e log खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, IF बराबर 1 + x²। ईमानदारी से बताइए यहाँ तक समझ आया? जब यहाँ तक समझ आ गया तो आपको पता है ही कि अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारा। अगला स्टेप हमारा क्या होगा दोस्त, अब पता है दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लिखेंगे y IF, इधर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू dx प्लस का c। तो यहाँ y की जगह y ही रहेगा, IF की जगह क्या हो जाएगा आपका 1 + x², 1 + x²
इंटू क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का सी। गया गया। अब क्या बचा आपके पास y 1 प्लस x² इंटीग्रेशन में 4 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x² इंटू डी एक्स प्लस का सी। तो y 1 प्लस x² बराबर 4x² का क्या हो जाएगा x³ प्लस का सी। ये हो गया सवाल खत्म। क्लियर हुआ? ये 2025 में पूछा गया था 5 नंबर में। अब बताइए कौन सा बहुत हार्ड है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आप ही लोग बताइए कौन सा हार्ड है? नॉर्मल क्वेश्चन है कि नहीं? जब इतना आपका हो जाए तो उसके बाद 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको और दिख रहा होगा, 1 2 3 4। ये 4 क्वेश्चन अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले तो अब तो कर ही लोगे। विशिष्ट हल वाले तो है, तरीका बता ही दिया हूँ मैं, समझ रहे हो? इन्हें अगर इतना कर लेते हो तो सब मान के चलोगे तुम्हारा 9वां चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। 5 और 8 नंबर वाले इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि थोड़ा बहुत याद रखिएगा। कहाँ गया विशिष्ट हल? यहाँ y की जगह जैसे 0 दिया है, पाई/2 दिया है, कुछ अलग बदल के दे दे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तरीका बस ध्यान में रखना कि कैसे बताया हूं मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आराम से संभाल पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से सीखे रहोगे तो बस तुम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखो, बस इतना कहेंगे। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखो, 100% इन्हीं में से आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक आपको समझ आया होगा तो बस थोड़ा सा वेट और कर लो। मेरा सेकंड पार्ट का पूरा वीडियो एक ही वीडियो के अंदर सारे चैप्टर का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है? तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।